नमस्कार दर्शकों, आपका ऐसे न्यूज चैनल में फिर से स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं धनाना धाम में। हमें एक अंकल मिले यहाँ पे, इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा गांव सिंहपुरा है, ऋषिपाल मेरा नाम है। अपना खेती बाड़ी का काम है। तो मैं यहाँ आया था कि भाई धर्म का नाम सुना है इनको, तो इनका माहौल देखा। बहुत अच्छा माहौल है, सेवा में लगे रहते हैं। और संत उसे कहते हैं जो समाज की सेवा करता हो, सेवा में लगा रहे, उसे संत कहते हैं। आपको यहाँ के बारे में किससे पता चला? मेरे गांव में भी आश्रम था और वहाँ भी पता आया करता मैं एक दो बार। और अब वो मुनादी हुई गांव में, इनविटेशन कार्ड मिला, वो अब आए हैं। तो यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हुआ? यहाँ बिल्कुल बढ़िया अनुभव हुआ। और इसमें जो सेवा है, इनका भोजन भाजन बहुत अच्छा कराते हैं और लोगों को बढ़िया ज्ञान देते हैं। और मैं बता रहा था, जो समाज की सेवा करता हो वही संत है, जो जिसकी महानता के गुण सभी संसार मान्य, उसे महंत कहते हैं। और जिसकी लोहा पूरी दुनिया जिससे चलती है, उसे भगवंत कहते हैं। संत, महंत और भगवंत, तो ये तो बहुत पवित्र आत्माएं कभी कभी जन्म लेती हैं। जैसे कृष्ण जी ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। तो जो है, एक आधी बार ऐसी महान आत्माएं संसार में आती हैं। और यह वही महान आत्मा है जो सदा, इसको समझो एक किस्म का भगवान का ही रूप आत्मा आई है और ये संसार की सेवा के लिए आई है। और ये बहुत ही अच्छे संत है। आपने इनकी मुहिम के बारे में सुना है, जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है? बिल्कुल सुना है जी। ये बहुत अच्छी मुहिम है। किसी गरीब के, जिसके घर में अन्न नहीं मिलता, भूखा रहता है, उसकी मदद करना, भूखे को खाना खिलाना सबसे बढ़िया धर्म है जी। और इनकी जो मुहिम है, जहाँ भी आपदा आती है वहीं, जैसे गौ माता की गौशाला में भी ये बहुत अच्छा दान करते हैं। और जैसे अब ये आरक्षण हुआ, जब उनका भी बहुत दान किया। और इसमें पंजाब में जो बाढ़ आई है, वहाँ भी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे संत हैं, इसीलिए तो इनको संत महंत से भी ऊपर हैं। ये तो भगवान के बराबर हैं गरीब आदमियों के लिए। जी, इन्होंने और भी बहुत सी मुहिमें चलाई, जैसे दहेज मुक्त विवाह ये करवा रहे हैं, नशा ये जैसे छुटवा रहे नशा हैं। मुक्त, दहेज मुक्त। अब कितना खर्चा लगता है, लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सबका फ्री में शादी हो जाती है। और जो है नशा मुक्त, सबसे अच्छा धर्म का काम है। बुरों की भलाई करना सबसे अच्छा काम है, छुड़ा दे बुराई उसकी जिससे वो बदनाम है। आदमी बदनाम हो जाता है, घर के बर्तन बिक जाते हैं, लेकिन ये संत जी है ना, जो सब नशा छुड़ाते हैं। एक बार इनकी शरण में जो आया नशा, तो समझो दूर भाग जाता है। ये आपने खुद देखा कि इनके अनुयायी जो इतने सारे लोग आए हुए हैं, आपने तो घूम के भी देखा होगा इनके आश्रम में, तो कहीं कोई आपको नशे जैसा कोई पदार्थ नहीं मिला? कोई नशे जैसा पदार्थ नहीं मिला। मेरे गांव के, मेरे पास आस पड़ोस के आते हैं ना, सब का नशा इन्होंने छुड़ा दिया। और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। इससे संसार का भी भला होगा और उसके परिवार का भी भला होगा। अब नशा करके आदमी किसी के साथ झगड़ा करेगा, उससे भी पीछा छूट गया और घर में पैसे की, दो पैसे की बचत आएगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे आई चेकअप के लिए लगा हुआ है, डेंटल चेकअप लगा, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा है जी। आई चेकअप का भी बढ़िया है, डेंटल का भी, और भी बहुत है। और इनकी तो यहाँ भोजन करने से आदि बीमारियां तो ऐसे ही भंडारे में ठीक हो जाती है। और सर यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है, क्या आपने वो देखी? उसके बारे में क्या विचार है आपके? प्रदर्शनी नहीं देखी है जी मैंने। प्रदर्शनी नहीं देखी आपने अभी? नहीं देखी। और जब आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पर बार बार आए हैं, तो दो आप तीन बार यहाँ, वहाँ गांव में आते थे। हमारे गांव में सिंहपुरा के पास ही आश्रम था, वहाँ। तो आपको यहाँ आने के बाद अलग क्या अनुभव होता है? यहाँ आने के बाद शांति सी अनुभव होती है। और जैसे समाज का देखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। ये बात है। तो सर आपने यहाँ पर आकर सब देखा है, तो आप बाहर जाकर युवाओं को कुछ यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे?
हाँ, मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि भाई नशा जिसका नहीं छूटता वो इन नशा मुक्ति की बजाय रामपाल महाराज के आश्रम में जाए, वहाँ नशा छूट सकता है। और ये नशा मुक्ति में फीस लगती, यहाँ कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क खाना मिलता है और यहाँ आने में फायदा है जो नशा कर रहे हैं उनको। और आपने यहाँ से क्या सीख लिया, आप क्या सीख कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चों को यही बताएंगे कि भाई नेक रास्ते पे चलो, भगवान के दरबार में अपना सबने जाना है, इसलिए अपना नेक काम करो और बढ़िया ईमानदारी से रहो, यही बताएंगे हम तो बच्चों को। धन्यवाद सर, आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा।